हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से जवानी तक की पूरी दास्तान नूर, हिकमत और रब्बानी हिफाजत से भरी हुई है। छोटी सदी ईस्वी में जब अरब जहालत, खूनरेजी, कबायली असबियत और बुत परस्ती में डूबा हुआ था, इसी माहौल में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल मुत्तलब के घर नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की बशारतें गर्दिश कर रही थीं। अब्दुल मुत्तलब के बेटे अब्दुल्ला अपनी खूबसूरती, पाकीज़गी और अला अखलाक के बाइस कुरैश में मुमताज़ थे। जब उनका निकाह बनी ज़ोहरा की पाकीज़ा और नेक सीरत खातून बीबी आमिना बिन्ते वहब से हुआ तो गोया दो नूर इकट्ठे हो गए थे। बीबी आमिना फरमाती हैं कि हमले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न कोई तकलीफ थी न बोझ, बल्कि एक रूहानी सुकून था, जैसे कोई नूर कल्ब में उतर चुका हो। वो ख्वाब में देखती थीं कि शाम के महल्लात रोशन हो रहे हैं और एक आवाज कहती, आमना तू सारे जहान के सरदार की मां बनने वाली है। फिर 12 रबीउल अव्वल की वो बरकतों भरी रात आई जब दुनिया के मुकद्दर जाग उठे। विलादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हे अजायबात आलम ने हुजूर की आमद का इस्तकबाल किया। काबा के बुत गिर पड़े, कसरिया के महल के 14 कंगरे टूट गए, बहर असावा खुश्क हो गया और आसमान पर ऐसी चमक फैली गोया सदियों से रोशनी इसी लम्हे की मुंतजिर थी। बीवी आमना कहती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को देखकर बेख्तियार बोले, ये बच्चा मेरा नहीं, ये तो सारी दुनिया के लिए रहमत है। उन्होंने काबा में शुक्राने का सजदा किया और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा, जो इस दौर में अरब में तकरीबन नामालूम था, मगर ये इसी हस्ती का नाम था जिसकी तारीफ जमीन व आसमान में होने वाली थी। हस्बे अरब रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए कबाइल की औरतें आईं और आखिरकार हलीमा सादिया जैसी खुशनसीब खातून अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गईं। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में आए, किस्मत के दरवाजे खुलते गए, उनकी सूखी छातियों में दूध उतर आया। दुबली पतली ऊंटनी दूध से भर गई और बंजर जमीनों में बरकतें बरसने लगी। हलीमा सादिया का पूरा कबीला गवाही देता था कि इस बच्चे के कदमों के साथ अल्लाह की रहमत आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तदाई 4-5 साल बनु साद में गुजारे, जहां फसीह अरबी, बहादुरी, सादगी, पाकीज़गी और अखलाकी तरबियत का आला नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में रच बस गया। एक बार फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और दिल को जमजम से धोकर शैतान का हर वसवसा निकाल दिया, ताकि नबूवत का सफर कामिल तहारत के साथ तय हो। कुछ अरसा बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए और मां आमना की मोहब्बत भरी आगोश में पहुंचे, मगर अभी उम्र 6 बरस थी कि आपकी वालिदा मदीना से वापसी पर मकामे अबवा में इंतकाल कर गईं। यतीमी के शदीद सदमे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में वो नरमी पैदा की जो सारी जिंदगी भूखों, यतीमों, गरीबों और मजबूरों पर शफकत बनकर जाहिर हुई। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरदिगी का बेड़ा उठाया, मगर 2 साल बाद वो भी रुखसत हो गए। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा अबू ताइब की सरपरस्ती में आए, जिन्होंने ताहियात आपसे मोहब्बत और वफादारी का हक अदा किया। जवानी से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के चर्चे फैल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते, जिससे आजिज़ी और मेहनत का पौधा दिल में मजबूत हुआ। फिर नौजवानी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के साथ शाम के सफर पर गए, तो नसरानी राहिब बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो निशानियां देखे जिनका जिक्र कदीम कुतुब में था। वो बोला, ये बच्चा नबी आखिरुज़्ज़मान है, उसे शाम के यहूदियों से बचाकर वापस ले जाओ। मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की शोहरत इतनी बुलंद हो गई कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक और अल अमीन कहने लगे। नौजवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी बुतों को सजदा नहीं किया, कभी किसी बुराई के करीब नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की मुआशरती बुराइयों से दूर रहते, मगर जहां किसी कमजोर पर जुल्म होता वहां डट कर उसका साथ देते। उसी दौर में हल्फुल फुजूल कायम हुआ, जिसका मकसद मजलूमों का दिफा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस मुआहदे में शामिल होना आज भी अजीज है। जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तिजारती सफरों में अपनी सच्चाई, दियानत और फहम व फिरासत से वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उन्हीं अखलाकी औसाफ की बिना पर कुरैश की मुअज़्ज़ज़ खातून हजरत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी को देखकर शादी की पेशकश की,
जो बाद में नबूवत के मिशन में सबसे बड़ी सहारा साबित हुई। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा लोगों के लिए खैर का दरवाजा बनता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ऐसा वकार, ऐसी रोशनी और ऐसा हुस्न था कि जो एक बार देख लेता उसके दिल की दुनिया बदल जाती। मगर अभी वो वक्त नहीं आया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करते। अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतदरीज दुनिया का सबसे अजीम मिशन अता करने के लिए तैयार कर रहा था। मासूमियत, यतीमी, गुर्बत, सफर, तिजारत, सदाकत, अमानत, फसाहत, शुजात, ये सब वो गौहर थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुदरत की छीनी से तराशा और फिर एक दिन उसी हीरे को नबूवत का ताज पहनाना था। ये वो सफर था जो पैदाइश के नूर से शुरू हुआ, जवानी की अजमत तक पहुंचकर दुनिया को ये बता गया कि अल्लाह अपने महबूबों को कैसे तैयार करता है। ये जिंदगी का वो मुबारक दौर था जिसने आने वाली पूरी इंसानियत के लिए रहमत, अदल, हिदायत और अखलाक का ऐसा नमूना तराशा जो क़यामत तक मिसाल बनकर रहेगा। जवानी के दिनों में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक ऐसे दरख्त की मानंद थी जिसकी जुड़ें पाकीज़गी में पेवस्त थीं और शाखें अखलाक व अजमत में फैल रही थीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मक्का का हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्त गोई, बुर्दबारी और बेमिसाल किरदार का कायल होता गया। कुरैश के बड़े बूढ़े भी मुश्किल मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को इंतहाई अहमियत देते थे। एक बार कुरैश ने काबा की तामीर नौ का फैसला किया और जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का मरहला आया तो हर कबीला चाहता था कि शर्फ उनको मिले। बात झगड़े तक पहुंच गई, लेकिन जब आखिर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देखा तो यक ज़बान होकर बोल उठे, ये आ रहा है अमीन, हम उसके फैसले पर राजी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर में हजरे अस्वद रखा और तमाम सरदारों से चादर के किनारे पकड़वा कर उसे उठवाया, फिर अपने दस्ते मुबारक से उसे उसकी जगह नस्ब किया। इस एक फैसले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत व दानाई को ऐसी शोहरत बख्शी कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सान न रहा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस थी, मगर किरदार की पुख्तगी ने सबको हैरान कर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हुरा की तन्हाइयों में जाते, जहां दिल की दुनिया रब की अजमत के सामने झुक जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बतों के सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि उनकी बेबसी से दिल बेजार होता। मक्का की फजा में जुल्म व जबर, लौट मार, औरत की बेकदरी, गुलामों की तजलील, यतीमों की हक तलफी, ये सब वो जख्म थे जिन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, आसमान को तकते और गौर करते कि सच्चाई का रास्ता कौन सा है, रब को कैसे पहचाना जाए, कौन सा निजाम इंसानियत को उठा सकता है। इन सवालात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को मुसलसल कायनात के रब की तरफ मुतवज्जह कर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दवाजी जिंदगी भी सुकून और मोहब्बत का पैकर थी। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, दियानत और मतानत की कदरदान थी। वो ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके जिंदगी थी, बल्कि एक मुखलिस दोस्त की तरह आपके एहसासात व जज्बात को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटाते, बच्चों से प्यार करते और गुलामों तक पर रहम करते। उनका अंदाज ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने वाला कभी खुद को कमतर महसूस नहीं करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म खोई का ये आलम था कि अगर कोई दुश्मन भी सामने आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गजब से नहीं बल्कि शफकत से रोशन रहता। जवानी के इन दिनों में रब करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसाफ, सच्चाई, हिल्म और रहमत के वो खजाने भर दिए थे जो बाद में नबूवत के सफर में पूरी दुनिया के लिए रोशनी बनने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर ज्यादती नहीं की, कभी किसी से हक नहीं छीना, कभी किसी मजलिस में बुलंद आवाज से बात नहीं की, कभी किसी गरीब को हकीर नहीं जाना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इज्जत का मयार इंसान का किरदार था, ना कि माल या कबीला। और फिर वो वक्त आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कायनात के राजों को समझने की तमन्ना में मजीद बेकरार होने लगी। जैसे जैसे 40 बरस की उम्र करीब आई, तन्हाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत बनती गई। हारा की वो बुलंदी जहां अरब का शोर थम जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार की खामोशी में लंबी इबादतें करते, दुनियावी हंगामों से अलग होकर दिल के सवालात को रब की तरफ उठाते। कौन जानता था कि उसी खामोश पहाड़ पर, उसी तारीक गार में
वो लम्हा उतरने वाला था जो दुनिया की तारीख का सबसे अजीम मोड़ बन जाएगा। आसमान के फरिश्ते मुंतज़िर थे, जमीन के जर्रे तैयार थे। रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की पहली बारिश के इस्तकबाल में थी और अल्लाह तबाला अपनी आखिरी शरीयत के नुज़ूल के लिए उस कामिल इंसान को मुंतखब कर चुका था। इंसानियत के मुकद्दर अब बदलने वाले थे। वो रात करीब थी जब अकर की सदा से जहालत के पर्दे चाक होने थे और वो नूर उतरने वाला था जो हमेशा के लिए अंधेरों को शिकस्त दे देगा।